आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ एनसीआरटीसी और उनकी टीम काम कर रही है। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर ये जो ब्रिज है उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम करना था। अब तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक लॉन्चर सेटअप कर दिया है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से भारत के पहले आरआरटीएस लाइन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस। और आज इसी का काम हम और आप देखने वाले हैं। जी हाँ, भारत के सबसे पहले आरआरटीएस लाइन के ऊपर किस तरीके से एनसीआरटीसी और उनकी टीम काम कर रही है। और आज मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो 82 किलोमीटर पूरा ये जो अलाइनमेंट होने वाला है, उसमें से जो इसका फेज़ 1 में 17 किलोमीटर का जो पार्ट है, ये स्टार्ट होगा 2023 मार्च तक। सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये जो आरआरटीएस की लाइन है, ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर इंडियन रेलवे की जो लाइन है उसको, और इसी वजह से यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। ब्रिज तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज के ऊपर अब ट्रैक डालने का काम किया जाएगा। जरा आप कल्पना कीजिए इस जगह पर क्या दृश्य होने वाला है जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी और इसके नीचे से राजधानी जब दौड़ेगी। बड़ा ही कमाल का दृश्य होगा। इसी साल से इसके ऊपर ट्रायल रन स्टार्ट किया जाना है। सर्विस जो इसके ऊपर स्टार्ट होगा, यानी कि हम और आप इसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं मार्च 2023 से। लेकिन ट्रेन तो इसी साल दिख जाएगा भाई, और वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल उस ट्रेन को दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कि कंस्ट्रक्शन का कितना काम हुआ है। तो इस तरफ ये जा रहा है साहिबाबाद की तरफ, जहां से ये स्टार्ट होगा और ये जाएगा दुहाई तक। तो यही पार्ट है जो कि फेज 1 में स्टार्ट किया जाना है। तो आज मैं आपको इस तरफ से लेकर चलने वाला हूं इस तरफ, यानी कि गाजियाबाद की तरफ, और दिखाता हूं कि इसके ऊपर जो स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, उस पे कितना कुछ काम हुआ है। चलिए, आज का अपडेट बड़ा ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो स्वागत है आपका गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पे, जो कि इस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा काम हुआ है। जी हाँ, स्टील के जितने भी गडर्स इस पे डाले जाने थे वो सभी डाल दिए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अब इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो ये है जो कि पिछली बार इसका काम किया गया था, और ये है आज का। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ एनसीआरटीसी और उनकी टीम काम कर रही है। ये जो गाजियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर स्टेशन के पास भी अच्छा खासा काम हो चुका है। और इनफैक्ट आपसे कहूं तो पिलर्स तो जितने भी बने थे वो तो यहां पर बन ही चुके हैं। तो अब इस जगह पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये है स्टेशन का पार्ट, और ऊपर वाला जो आप देख रहे हो वो है प्लेटफॉर्म का पार्ट, जिसके ऊपर ट्रेन आकर रुकेगी और फिर हम और आप ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि गाजियाबाद का ये जो स्टेशन होने वाला है ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसी वजह से गाजियाबाद का ये जो स्टेशन है ये इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद तक जो कंपनी काम कर रही है वो है KEC, और इस जगह पर ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इस पिलर के बाद जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को, और एप्को का काम यहां से लेकर दुहाई तक का है। दुहाई डिपो का नहीं, दुहाई स्टेशन तक का। दुहाई डिपो के ऊपर तो काम कर रही है वापस से KEC। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर के इस तरफ है एप्को और इस तरफ है KEC, और बीच में ये एक गैप है, यानी कि ये रास्ता है। चलिए
यहाँ से हम और आप चलते हैं आगे दुहाई की तरफ और देखते हैं कि इस पे वाकई में कितना कुछ काम किया है। और यकीन मानिए आपको इसमें बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब लॉन्चर भी हटा दिया गया है, क्योंकि लॉन्चर की मदद से जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम था वो तो कर लिया जा चुका है। अब वो काम बचा नहीं है यहाँ पर करने के लिए। अगर यहाँ पर कुछ बचा है करने के लिए तो वो है ट्रैक डालने का काम। और किस तरीके से ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है वो तो मैंने आपको दिखाया ही है। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना इस अपडेट के बाद। लेकिन यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ गुलधर के स्टेशन पे और फिर दिखाता हूँ कि गुलधर में इसका कितना कुछ काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का। तो ये है दोस्तों गुलधर, और इसी जगह पर गुलधर आरआरटीएस स्टेशन का काम किया जा रहा है। और इस गुलधर आरआरटीएस स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है जी। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरीके से इसके ऊपर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है। अब वैसे पूछोगे कि आज यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, तो आज यहाँ पर जो पेंट करने का काम है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हिस्सा बच गया है जिसके ऊपर फ्लोर तैयार करना है वो किया जा रहा है। ऑलमोस्ट इस स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का अगर मैं काम आपसे कहूं तो वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब यहां से मैं आपको आगे लिए चलता हूं दुहाई की तरफ, क्योंकि ज्यादातर काम हमें और आपको दुहाई में देखने को मिलेगा। दुहाई में आपका स्वागत है दोस्तों। यही जगह है जहां पर दुहाई का स्टेशन होने वाला है और यही जगह है जहां पर यह आकर ख़त्म होगा। साहिबाबाद से जो स्टार्ट होगा और इसी जगह पर दुहाई में ख़त्म होता है। यही है पैकेज 1 पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर लिखा भी हुआ है दुहाई स्टेशन। और अब फाइनली दुहाई स्टेशन के ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इस तरफ ये जो ट्रैक बनाया गया है ये जा रहा है दुहाई डिपो के लिए, और इस तरफ जो ट्रैक डाला जाएगा ये बनाया जा रहा है हमारे आपके लिए आगे जाने के लिए, यानी कि मेरठ जाने के लिए। पर दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इस जगह पर स्टेशन का जो काम है वो अभी किया जाना है, क्योंकि अभी यहाँ पर फ्लोरिंग भी तैयार किया जाना है। इस जगह पर जो देख रहे हो
वैसे यहाँ पर मोस्टली जो पिलर का काम है वो तो कर लिया गया है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी कर लिया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर जो पिलर आपको दिखेंगे वो यू शेप के ही दिखेंगे। दुहाई में मुझे आकर बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो बहुत सारा देखने को मिलता है। इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्चर भी लगाया गया है, और ये लॉन्चर लगाया गया है मेरठ की तरफ, और इसी लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ से ये जो लाइन है ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगी और फिर ये डिपो की तरफ चली जाएगी, और ये वाली जो लाइन है ये तो ऐसे ही स्ट्रेट रहने वाला है। यहाँ पर टीम काम कर रही है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। तो व्हीकल के ऊपर यहाँ पर ये सेगमेंट लाया गया है, इस सेगमेंट को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है और फिर इसको पुल कर लिया जाएगा और ऊपर फिर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। आगे जैसे जैसे आप मेरठ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर जो रिमेनिंग है उनको बनाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और लॉन्चर इसी जगह पर दिख जाएगा आपको। इतने कम डिस्टेंस में आपको 2 लॉन्चर अगर दिख जाए तो आप ज़्यादा चौंकना मत, एनसीआरटीसी पे ऐसा अब आम हो चुका है। ये है दुहाई, और दुहाई में इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो पिछली बार यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के ऊपर ये जो ब्रिज है उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम करना था। अब तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने एक लॉन्चर सेटअप कर दिया है, और इस लॉन्चर की मदद से आगे ये जो लाइन जा रही है मेरठ की तरफ, इन्हीं पिलरों को जो कि बनकर तैयार हो चुका है मेरठ की तरफ, इनको कनेक्ट करने का काम इस लॉन्चर की मदद से किया जाएगा। यहाँ से ये परियोजना स्टार्ट हो रही है, यानी कि सराय काले खां से लेकर अगर आप दुहाई तक देखोगे तो यही एक सबसे बड़ा लॉन्चर आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद एलएनटी को काम करना है, और ये वाला जो पार्ट है तो 2025 में स्टार्ट होना है। यानी कि ये जो एक्सप्रेसवे है ना, इस एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड में स्टार्ट हो जाएगा 2023 में, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा 2025 में। जी हाँ, और ये जो एक्सप्रेसवे है ये है दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इसे आप एनसीआर का रिंग रोड कह सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको एनसीआरटीसी का काम देखकर क्या लगता है कि इस साल तक इस पर ट्रायल रन कर लिया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।